हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ दिसंबर का ही सेकंड पार्ट हमारा पेंडिंग रह रहा था। बाकी जो भी पेंडिंग्स थे हमारे उसको सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और वो सभी वीडियोज प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं आप लोग। आरआरबी पीओ का एग्जाम हमारा लगा हुआ है, एसबीआई पीओ का हमारा एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, क्लर्कियल के भी एग्जाम अभी पेंडिंग ही पड़े हैं। तो उन सभी एग्जाम के लिए, बैंक एग्जाम के लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जनवरी से चीजें नॉर्मल चल रही है, जनवरी से कुछ भी पेंडिंग नहीं है, सब कुछ जैसे मिलता है सीरियल वाइज आप लोगों को वीकली मिलता जा रहा है। नवंबर और दिसंबर का कुछ पेंडिंग रह रहा था, घर में कुछ फंक्शन था इस वजह से वो पेंडिंग रह गया था। आज हम लोग उसको यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज के बाद पिछला कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर दिसंबर सेकंड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 8 से लेकर 14 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सीधे क्वेश्चन से चीजों को डिस्कस करेंगे। आई मोबाइल पे ऐप हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक, ठीक है। आई मोबाइल पे ऐप किस बैंक द्वारा शुरू किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आईसीआईसीआई बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सभी बैंकों के कस्टमर्स को पेमेंट और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया हुआ है। कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है? आई मोबाइल पे ऐप। ये ऐप का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको जो है आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया हुआ है और आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा दावा किया है कि इस ऐप को किसी भी बैंक के कस्टमर जो है वो यूज कर सकते हैं। किसी भी बैंक के कस्टमर के द्वारा इस ऐप को यूज किया जा सकता है और ये अपनी तरह का ऐसा पहला ऐप है जहां पर किसी भी बैंक के कस्टमर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरे पेमेंट ऐप की तरीके से सभी फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि क्यूआर स्कैनिंग हो गया, यूपीआई हो गया, ठीक है। क्यूआर स्कैनिंग, यूपीआई, बैंक अकाउंट, मनी ट्रांसफर, मतलब कि सभी फीचर्स जो होने चाहिए वो इसमें है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता विश्वास योजना NBCFDC and NSFDC has signed a memorandum of agreement with which bank। वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता विश्वास योजना, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, इसके कार्यान्वयन के लिए NBCFDC और NSFDC ने किस बैंक के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस ऑफ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि NBCFDC, यहाँ पर जो बात हो रही ना NBCFDC, इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस ऑफ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि NSFDC, यानी कि NSFDC का फुल फॉर्म फिर से आप लोग सुन लीजिए, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों ने NBCFDC और NSFDC, इन दोनों ने मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में जो है एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और ये क्यों साइन किया गया है? तो विश्वास योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके जो है ये साइन किया गया है। अब ये विश्वास योजना की यहाँ पर बात हो रही है ना, देखिए, विश्वास योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन दोनों ने मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अब विश्वास योजना क्या हो जाएगा? विश्वास यानी कि वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और ये जो योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। तो ये एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद में विश्वास योजना के तहत में इंटरेस्ट सबवेंशन के जो बेनिफिशरीज होंगे उनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू में इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है? क्या है इंटरेस्ट सबवेंशन? थोड़ा सा ये भी हम लोग जान लेते हैं। किसी भी लोन के इंटरेस्ट का जो पार्ट गवर्नमेंट पे करती है उसे हम लोग जो है इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी विश्वास योजना के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, जो हमको जानना था, जितना हमारे काम का था उतना हम लोगों ने जान लिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड ए न्यू चैनल नेम्ड मनी मित्रा टू मेक बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल टू इट्स कस्टमर इन देयर नेबरहुड, ठीक है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने पड़ोसी ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए मनी मित्र नाम से एक नया चैनल शुरू किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मनी मित्र नाम से एक नया चैनल, एक नया आउटलेट लॉन्च किया हुआ है और वर्तमान में अभी करंट में टोटल
100+ से ज़्यादा आउटलेट जो है वो देश भर में इसके ओपन किए जा चुके हैं। और इसके माध्यम से यानी कि मनी मित्र आउटलेट के माध्यम से, इस आउटलेट के माध्यम से जो भी आसपास के लोकल बिजनेसेस हैं, जैसे कि किराना शॉप हो गई, मेडिकल स्टोर्स हो गया, इन सभी को रिटेल बैंकिंग सोल्यूशन जो है ऑफर किया जाएगा। इसके साथ साथ इन आउटलेट्स पर जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके कस्टमर्स को भी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। उन सारी फैसिलिटीज़ के लिए जो बैंक के कस्टमर होंगे उनको बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी, इसी आउटलेट से जो है वो फैसिलिटी यहाँ पर उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब ये कौन कौन सी फैसिलिटी होंगी, जैसे कि डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल हो गया, लोन की EMI वगैरह पे करना हो गया, तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो आउटलेट के माध्यम से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके MD और CEO की बात करेंगे तो नितिन चुग जी जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। ठीक है, बाकी और सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आपको ये पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड दी आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम रिसेंटली? किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO संजीव चड्ढा जी ने जो है राममूर्ति नगर ब्रांच बेंगलुरु कर्नाटका से वर्चुअली इस स्कीम को जो है लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, टोटल 18 जोन की 18 ब्रांचेस से इसको एक साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जो महिलाएं हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, और इस स्कीम के तहत में महिलाओं को 0.50% कंसेशन के साथ में लोन दिया जाएगा। इतना जो इंटरेस्ट रेट होता है, इतने का एक्स्ट्रा कंसेशन जो है उनको दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, और इस स्कीम के तहत में बैंक क्या कर रही है कि वो 2 प्रकार के और लोन महिलाओं के लिए ऑफर कर रही है। कौन कौन से 2 प्रकार के लोन है? तो पहला लोन जो है वो एग्री गोल्ड लोन, पहला है एग्री गोल्ड लोन। इसके तहत में क्या होगा, एग्री गोल्ड लोन के तहत में 0.25% का जो है वो कंसेशन दिया जाएगा इंटरेस्ट पर। और दूसरा क्या ऑफर कर रही है? दूसरा ऑफर कर रही है रिटेल लोन। दूसरा जो ऑफर कर रही है वो कर रही है रिटेल लोन। तो रिटेल लोन के तहत में 0.50% का कंसेशन जो है वो इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी। संजीव चड्ढा जी जो है उसके MD और CEO हो जाएंगे। हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, अगर कुछ भी आप लोगों को याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करो। बाकी इन सभी बैंकों के हेडक्वार्टर ये सारी चीज़ें मैं मानता हूं कि आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लम बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड टू को क्रिएट इंडियाज फर्स्ट टेक्नोलॉजिकली बैक्ड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लम बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड और किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के पहले तकनीकी रूप से समर्थित समूह हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बनाने के लिए साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया के पहले टेक्नोलॉजिकली बैक्ड अप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक साथ मिलकर बनाने के लिए ICICI लोम्बार्ड और प्लम बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया हुआ है। ये दोनों मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करेंगे। ठीक है, और ये 4 मेन एरियाज को टारगेट करेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व किया जाएगा, जो क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बैकअप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो जो 4 एरियाज है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसको ये लोग फोकस करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो कौन कौन से वो 4 एरियाज है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और जिसको ये लोग फोकस करेंगे? तो वो है रियल टाइम प्राइसिंग, दूसरा हो जाएगा ऑनबोर्डिंग, पॉलिसी मैनेजमेंट और क्लेम्स। इन 4 एरियाज को टारगेट करते हुए ये इसके जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो डिजाइन किए जाएंगे। ठीक है, अब बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे हम लोग, इसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट वगैरह बेचना वचना तो हमें है नहीं, जितना जानना है तो उतना हम लोगों ने जान लिया। ICICI लोम्बार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें, ठीक है, अगर ICICI लोम्बार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें हम लोग तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा और भार्गव दास गुप्ता जी जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। प्लम बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर प्लम बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड की भी बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया हैज सोल्ड मोर देन 20 लाख शेयर्स ऑफ व्हिच बैंक थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। ठीक है, UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से किस बैंक के 20 लाख से अधिक के शेयर जो है वो बेचे हैं? इसमें पूछा गया है कि UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया ने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू किस बैंक के 20 लाख से अधिक
के शेयर जो हैं वो बेचे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंसलैंड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इंसलैंड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 184.51 184.51 184.51 करोड़ रुपए में ये 20 लाख से भी ज़्यादा शेयर बेचे गए। ठीक है, बस इतना ही जानना है, बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जरूरी था, कहीं पर कोई चीज़ें छूट न जाए, इसीलिए बस इस क्वेश्चन को शामिल किया गया। इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। इंसलैंड बैंक इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड 2.5 मिलियन USD टेक्निकल असिस्टेंस टू सपोर्ट एडवांस्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट इंडिया। किस बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एडवांस्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो 2.5 मिलियन USD के टेक्निकल सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। 2.5 मिलियन लगभग, अगर इसकी हम लोग INR में बात करें तो लगभग ये 18 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, तो लगभग 18 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये अमाउंट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर बदलेगी तो ये भी पूछ सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एडवांस्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए कितने का टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया। तो ये अमाउंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, 2.5 मिलियन या 18 करोड़ रुपए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मास्टर कार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस NIMSME एंड the Confederation of Indian Industry CII in India to create awareness about digitization of MSMEs। भारत में MSMEs के डिजिटलीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मास्टर कार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस NIMSME और भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई। ठीक है ना, इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया में MSMEs को डिजिटलाइज करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड NIMSME और CII द्वारा मिलकर कौन सी पहल शुरू की गई है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सक्षम। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सक्षम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सक्षम इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और CII ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है और MSMEs को डिजिटाइज करने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए, ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। 3 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है ना, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 3 साल तक चलेगा और इस ड्यूरेशन में 3 लाख से भी ज़्यादा MSMEs को डिजिटाइजेशन के लिए मतलब ट्रेंड किया जाएगा। 3 लाख से भी ज़्यादा, 3 साल तक का ये प्रोजेक्ट है। 3 लाख से भी ज़्यादा MSMEs को डिजिटलाइज किया जाएगा, उनको डिजिटल बनाने के लिए जो है ट्रेंड किया जाएगा और 7 राज्यों के 25 शहरों में, ठीक है, 7 स्टेट्स 25 सिटीज़, 7 राज्यों के 25 शहरों में ये डिजिटल सक्षम इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है डिजिटल सक्षम। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ए 300 मिलियन USD लोन फॉर द स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज प्रोग्राम इन इंडिया एंड एन एडिशनल 2 मिलियन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। किस संगठन ने भारत में शहरी क्षेत्रों के व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर और इसके कार्यान्वयन के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अतिरिक्त 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो जाएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्बन एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम को और मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन USD का लोन अप्रूव किया हुआ है। 300 मिलियन USD लगभग ये हो जाएगा 2200 करोड़ रुपए। INR में अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2200 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो 2 मिलियन USD का जो है अलग से जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया हुआ। 2 मिलियन USD का अलग से जो है वो अलॉट किया गया है, अलग से दिया है कि आप लोग इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which bank's license was cancelled by the RBI in December because it does not have adequate capital and earning prospects? RBI ने दिसंबर में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी? अभी RBI ने दिसंबर में
कौन सी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जिसके पास में ना तो पर्याप्त पूंजी थी और ना ही कोई अर्निंग का, ना ही कोई मतलब कमाई की संभावना थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कारद जनता सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई कारद जनता सहकारी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नवंबर 2017 से ही आरबीआई जो है इस बैंक पर नज़र बनाए हुआ था। आरबीआई के सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क के अंदर जो है ये बैंक काम कर रहा था और अब जाकर दिसंबर 2020 में जो है वो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया गया, ये क्वेश्चन में ही बताया गया था कि उसके पास ना तो पर्याप्त पूंजी थी और ना ही कमाई का कोई जरिया था, तो इसलिए जो है इसका लाइसेंस जो है ये रद्द कर दिया गया। और ये कारद जनता सहकारी बैंक जो है ये महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, ठीक है ना, महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है। चलिए आगे देखते हैं। विच बैंक हैज टाइड अप विद ऑर्बिट रेमिट लिमिटेड टू फैसिलिटेट मनी ट्रांसफर टू इंडिया बाय एनआरआईज एंड स्मॉल बिजनेसेस फ्रॉम न्यूजीलैंड। किस बैंक ने एनआरआईज और छोटे व्यवसायों द्वारा न्यूजीलैंड से भारत में धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए ऑर्बिट रेमिट लिमिटेड के साथ में एक समझौता किया हुआ है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है, इसमें ये पूछा गया है कि न्यूजीलैंड से भारत में जो है एनआरआईज और स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा मनी ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने ऑर्बिट रेमिट लिमिटेड के साथ में जो है ये पार्टनरशिप किया हुआ है, टाई अप किया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है फेडरल बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन रुपी रेमिटेंस टाई अप के लिए जो है फेडरल बैंक और ऑर्बिट रेमिट लिमिटेड ने एक टाई अप किया हुआ है। इसके द्वारा मतलब न्यूजीलैंड से एनआरआईज और जो स्मॉल बिजनेसेस होंगे वो इंडिया में मॉडर्न तरीके से लो कॉस्ट में फास्ट और इजी वे में जो है वो पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फेडरल बैंक की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो अलुवा केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो मिस्टर श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये जो है इसका टैगलाइन हो जाएगी। ऑर्बिट रेमिट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ऑर्बिट रेमिट लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यूजीलैंड में हो जाएगा। विच बैंक बिकम्स द डेजिग्नेटेड बैंक फॉर ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन NHM इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी मौद्रिक लेन देन के लिए कौन सा बैंक जो है नामित बैंक बन गया है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी मनी ट्रांसफर वगैरह होगा, जो भी मनी ट्रांजैक्शन होगा, उसके लिए कौन सा बैंक जो है वो डिजिग्नेट किया गया है, कौन से बैंक को नॉमिनेट किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ICICI बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक वेस्ट बंगाल में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत में सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को मतलब ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो डेजिग्नेट किया गया है, क्योंकि इसने सबसे कम बोली लगाई थी। तो अब सभी ट्रांजैक्शन जो होंगे ICICI बैंक के थ्रू ही होंगे। अब नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, क्या इसकी मतलब क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इसमें क्या होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक इसका हेडक्वार्टर होगा, इसका आंसर होगा। और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह बाकी सारी चीज़ें आपको पता होंगी। वेस्ट बंगाल CM कैपिटल, ठीक है, CM कैपिटल, गवर्नर, नेशनल पार्क, ये सब जो भी चीज़ें होती है ये आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू ए बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। किस बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप किया हुआ है। तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है, एक टर्म यूज हो रहा है, बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पिछले कई वीडियोस में बताया गया है। यहाँ पर दोबारा से बैंक इंश्योरेंस नहीं बताया जाएगा। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा RBL बैंक, ऑप्शन नंबर सी। RBL बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की एक वाइड रेंज लॉन्च करने के लिए RBL बैंक ने और ICICI प्रूडेंशियल ने एक बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप किया हुआ है। और इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इन दोनों का भी हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे। विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एज एन इनिशिएटिव ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस प्रोग्राम। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपने व्यापक कल्याण कार्यक्रम की एक पहल के रूप में कौन सा मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैक्स फिट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैक्स फिट इसका आंसर हो जाएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने मैक्स फिट नाम से एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस ऐप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस ऐप लॉन्च किया हुआ है। इसके साथ साथ में जब ये ऐप लॉन्च किया हुआ था तो उसी के साथ में 64 क्रिटिकल इलनेस, ठीक है ना,
64 क्रिटिकल इलनेस यानी कि 64 गंभीर बीमारियों को कवर करने के लिए मैक्स लाइफ क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर नाम से एक इंश्योरेंस प्लान भी लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से किया हुआ है, मैं नाम बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस प्लान का नाम सुनिए आप लोग। मैक्स लाइफ क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर नाम से जो है एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है। अब इस प्लान के 5 वेरिएंट हैं, जो ये प्लान लॉन्च किया गया है इसमें 5 वेरिएंट हैं। अब ये कौन कौन से वेरिएंट्स हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशांत त्रिपाठी जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड अंडर इट्स साझेदारी प्रोग्राम टू इंक्रीज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया, ठीक है। किस बीमा कंपनी ने ग्रामीण भारत में बीमा की पैठ बढ़ाने के लिए, ग्रामीण भारत में बीमा के बारे में बताने के लिए, बीमा लोग परचेज करें इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, एक छोटे से टर्म के रूप में बोलें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी कि बीमा पैठ बढ़ाने के लिए महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के साथ में महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के साझेदारी कार्यक्रम के तहत में इसके साथ में साझेदारी की है। इसमें ये पूछा गया है कि किस बीमा कंपनी ने भारत में ग्रामीण भारत में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है साझेदारी कार्यक्रम, उसके तहत इसके साथ में यानी कि महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। रूरल इंडिया में टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में इंश्योरेंस पहुंचाने के लिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए, इंश्योरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर परचेज करें, इसके लिए SBI जनरल इंश्योरेंस और MIBL ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है। MIBL यानी कि महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, ठीक है ना। इन दोनों ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है। अभी जो पार्टनर हुई है ये MIBL के साझेदारी प्रोग्राम के तहत में हुई है। ये जो भी पार्टनरशिप हुई है ये MIBL के साझेदारी प्रोग्राम के तहत में ये पार्टनरशिप की गई है। और इन दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड ए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड यस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड टू इट्स अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इन इंडिया, यस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी, ठीक है। भारत ने अपने अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड यस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए यस बैंक ने किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है। तो इसका जो आंसर होगा मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को यस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने के लिए, ये कार्ड का नाम भी याद रखिएगा, यस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड, इसको प्रोवाइड करने के लिए यस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में जो है एक पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये कार्ड जो है वो मास्टर कार्ड वर्ल्ड वाइड एलीट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है ये? मास्टर कार्ड वर्ल्ड एलीट प्लेटफॉर्म पर ये कार्ड जो है वो अवेलेबल है। अब इस कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। जितना जानना था उतना हम लोगों ने जान लिया। ऑप्शन नंबर ही मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है यस बैंक की, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में होगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और मास्टर कार्ड की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क USA में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल कैंपेन हीरोज ऑफ माई सिटी टू रिकॉग्नाइज द हीरोज ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। किस बीमा कंपनी ने कोविड-19 महामारी के दौरान शहर के नायकों को पहचानने के लिए एक डिजिटल अभियान, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक डिजिटल अभियान हैशटैग हीरोज ऑफ माई सिटी, हीरोज ऑफ माई सिटी जो है ये शुरू किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 2 महीने तक ये कैंपेन चलेगा। कितने तक का? 2 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन है। 2 महीने तक ये कैंपेन चलेगा। और ये कैंपेन जो है ये मी फॉर माई सिटी का एक्सटेंडेड वर्जन है। हैशटैग मी फॉर माई सिटी, ठीक ना। ये जो कैंपेन है हैशटैग हीरोज ऑफ माई सिटी, ये हैशटैग मी फॉर माई सिटी कैंपेन का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। और ये कैंपेन जो है, कौन सा कैंपेन? हैशटैग मी फॉर माई सिटी। ये कैंपेन जो है ये 2018 में
HSBC कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो जिन लोगों ने अच्छा काम किया था किसी भी शहर के अंदर, जिन लोगों ने लोगों की मदद की थी, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको एक पहचान दिलाने के लिए ये जो है कैंपेन कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था, इनिशिएट किया गया था। 2 महीने तक ये चलने वाला है और ये जो कैंपेन है ये मी फॉर माई सिटी हैशटैग मी फॉर माई सिटी का एक्सटेंडेड वर्जन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड ए 3-in-1 अकाउंट that comprises saving, trading and demat accounts for its customers। किस लघु वित्त बैंक ने 3-in-1 खाता, त्रिपक्षीय खाता लॉन्च किया हुआ है, जिसमें अपने ग्राहकों के लिए बचत, ट्रेडिंग और डीमेट खाते शामिल हैं, ठीक है ना, सेविंग, ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेन्नई तमिलनाडु में होगा, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इट्स फन बैंकिंग जो है वो इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बाकी और ये जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक दिए गए हैं इनका हेडक्वार्टर आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी इन्होंने जो है एक 3-in-1 अकाउंट लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सेविंग, ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट तीनों ये शामिल रहेंगे। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which bank has partnered with हक दर्शक Empowerment Solutions Private Limited to help Indian MSMEs to recover from the COVID-19 pandemic? किस बैंक ने भारतीय MSMEs को कोविड-19 महामारी से उबरने में मदद करने के लिए हक दर्शक एम्पावरमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर होगा DBS बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। DBS बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन MSMEs को कोविड-19 पैंडेमिक से रिकवर करने के लिए DBS बैंक इंडिया और हक दर्शक ने जो है ये पार्टनरशिप किया हुआ है। हक दर्शक एम्पावरमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने जो है ये पार्टनरशिप किया हुआ है। हक दर्शक MSME प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इन MSMEs की मदद की जाएगी, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने दिसंबर का जो एक पार्ट पेंडिंग रह रहा था, दिसंबर सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम लोगों का कोई भी पार्ट पेंडिंग नहीं है। पिछला जो भी हमारा पेंडिंग था आज हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ कवर कर लिया। अब सारी चीज़ें 0-0 हो गई हैं। जनवरी में जो चीज़ें चल रही हैं, जनवरी से एज इट इज चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पर। जनवरी के भी 2 हफ्तों का हम लोगों ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। तीसरा हफ्ता अभी चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसकी वीडियो मिल जाएगी। 10 तारीख तक की हम लोगों ने करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर ली है जनवरी की। अभी 9 दिन का करंट अफेयर्स और रह रहा है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। पिछला कुछ भी पेंडिंग नहीं है, जनवरी का जो कुछ भी बच रहा है धीरे धीरे आप लोगों को सारी वीडियोस वगैरह जो है आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।